आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डॉक्टर कमर सईद ब्यूटी फूडिया पे आज का जूस है वो हम बनाने जा रहे हैं खुबानी का जूस। और आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको एप्रीकॉट यानी कि खुबानी के जो फ्रेश खुबानी होती है इसके मैं आपको कुछ जो बेहतरीन फ़वाइद हैं वो भी मैं साथ में आपको बताऊंगा, ताकि आपको इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू का भी अंदाज़ा हो सके, और दूसरा ये बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद है वो भी आपको बताऊंगा। और इस वीडियो के एंड में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि जो एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का सलूशन है जो कि इसी खुबानी से रिलेटेड है। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो ना सिर्फ ये कि बहुत रिफ़्रेशिंग जूस होगा बल्कि बहुत बेनिफिशियल वीडियो भी होगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो बनाने की तरफ। तो खुबानी छीलना बहुत आसान है। यहाँ पे मैं आपको दो तीन चीज़ें बताता चलूँ। ये देखें, खुबानी को बस आप हल्का सा यूँ तोड़ेंगे तो ये अलहदा हो जाती है। अब इसमें से जो ये गुठली निकल रही है, वो जो चीज़ मैंने एंड में कहा है, इस वीडियो के एंड में जो मैं आपको बताऊंगा वो इस गुठली से रिलेटेड है। और वो क्या है, वो हेल्थ बेनिफिट क्या है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो इनको निकाल लें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ, खुबानी में जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो जनाब डाइटरी फाइबर इसमें तकरीबन 8% के करीब होता है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और कैलोरीज भी मौजूद हैं। तो साथ साथ मैं छीलता जा रहा हूँ, मैं साथ साथ आपको इसके बेनिफिट्स बताता चलूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। इसके बाद इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के भी मौजूद होते हैं। ठीक है जी, तकरीबन ये मैंने 6 खुबानियाँ हो गई हैं। उसके बाद जो इसमें मिनरल्स हैं, मिनरल्स ऑलमोस्ट पोटाशियम, मैग्नीशियम और यानी कि मैग्नीज़ के तौर पे, और उसके बाद कॉपर और आयरन जो है वो जनाब इसमें वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये जनाब आप देख रहे हैं स्मूदी, क्योंकि अगर बनानी हो तो तकरीबन आपको ज़्यादा ही खुबानी रखनी पड़ेगी। मैं चीनी डाल रहा हूँ इसमें, हस्बे जायका आप डाल सकते हैं। मैं तकरीबन इसमें 5 से 6 चम्मच डालूँगा। ठीक है जी, चीनी भी मैंने डाल दी है। अब मैं इसमें पहले डालूँगा थोड़ा सा पानी। ठीक है जी, ताकि इसको हम ब्लेंड कर सकें। तो चलें हम इसको ब्लेंड करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो जनाब हमारा रिफ़्रेशिंग जूस तैयार है। तो हम इसको अब जो है वो ग्लास में डाल लेते हैं। साथ साथ मैं आपको इसके बेनिफिट्स अगर बता दूं तो क्या ही ज़बरदस्त बात हो जाएगी। जनाब एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें। और दुरूद शरीफ जो है ना, वो जब भी कोई चीज़ आप बनाएं, पकाएं, कुछ भी है वो ज़रूर पढ़ते रहा करें। आपके खानों में बरकत, टेस्ट और एक अजीब सा ज़बरदस्त जायका होगा, और इंशाअल्लाह के जो पसंद भी आएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि तो एनीमिया के पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, खून बनाता है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, एस्थमा, कैंसर, उसके ख़िलाफ़ ये अपना रोल प्ले करता है। उसके अलावा जो फ़ीवर है उसमें भी बेनिफिशियल होता है इसका जूस, और ये इसको वैसे भी खाना कान में दर्द के लिए भी बेहतर होता है। उसके बाद अगर आपको डाइजेशन प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा है, और स्किन को ये बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। ख़ासकर ख़वातीन अपने स्किन के लिए कॉन्शियस होती हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको जो कही थी कि जो इसकी गुठलियाँ थी, जो मैंने ये रखी थी गुठलियाँ इसकी, इनके अंदर आपको पता है कि जो जब ये गुठली तोड़ी जाती है खुबानी की, तो इसके अंदर से एक बादाम निकलता है। उसके अंदर विटामिन B17 मौजूद होता है। और विटामिन B17 यानी कि वो बादाम अगर तोड़ के आप निकाल के वो खाएं, बड़ा मज़े का होता है, मीठे होते हैं। अगर आप वो खाएं तो कैंसर के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा फ़ाइट बैक करता है और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और कैंसर को होने से रोकता है। ये अल्लाह ताला ने इसमें खासियत रखी हुई है। अल्लाह ताला की नेमतें, इनसे भरपूर फ़ायदा उठाइए और इनको एंजॉय भी करें, और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें कि उसने हमें क्या क्या नेमतों से नवाजा है। और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और अभी तक जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है, उसको क्लिक कर लीजिए। मेरा ख्याल है सब्सक्राइब करने में बिल्कुल मुफ्त है, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। एंड यू विल